अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अंधाधुन और आज मैं एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आया हूं जो सबके दिल की आवाज है। मेरे साथ बैठे हैं हमजा अली और मैं हमजा अली से बड़े ही मजे के सवाल पूछने वाला हूं। हमजा भी मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से पाकिस्तान जैसे जो अब आजाद बन चुका है मिडिल क्लास फैमिली पे वहां से बाहर निकला जाए। पहले तो हमजा मैं आपसे ये पूछूंगा कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है क्या आज के दौर में पाकिस्तान में करने के लिए? देखिए, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आज के दौर में तो ये कि अपना पैसा बचाओ, मुल्क से निकलो, मुल्क से फरार हो। क्योंकि पाकिस्तान के अब हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन इस तरह की हो चुकी हैं कि कोई भी कारोबार या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल नहीं है उसमें। क्योंकि पाकिस्तान की जब इकोनॉमी ही डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। तो आज हम लोग का पॉडकास्ट रखने का मेन मकसद ही यही है कि भाई हम ये वे आउट फाइंड करेंगे किस तरह से पाकिस्तान से बाइज्जत भरी होकर निकला जा सकता नहीं तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं ज्यादातर यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको काफी लोग जानते भी हैं। उनकी वो क्या करें? अभी एक एक लड़का जो ना रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है या हो रहा है या उसके 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी अगर बाहर भी जाए तो कहाँ जाए? आप क्या कहते हैं? देखिए, मुल्की हालात अभी इस तरह के हैं कि मतलब कहते हैं ना कि अगर एक अलर्ट सिचुएशन हो ना जब तो उस सूरत में इंसान जो है ना बस किसी भी तरह भागता है। अब उसको या तो गधा गाड़ी मिल जाए, या तो बाइक मिल जाए, या तो बस मिल जाए, जहाज मिल जाए, किसी भी तरह भागने वाली सिचुएशन है। ठीक है, मोल की मोहब्बत अपनी जगह, सारी चीज अपनी जगह, लेकिन जब आपका पेट ही सर्वाइवल मूड में नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा? उस सूरत में तो भागेगा ही ना। नहीं तो मुझे ये बता, औसतन एवरेज यहाँ पाकिस्तानी की सैलरी एक इंजीनियर की, चले हम दोनों इंजीनियर हैं तो जना मैं इस बारे में बात करता हूँ कि इंजीनियर की एवरेज सैलरी क्या चल रही है और क्या उसमें गुजारा मुमकिन है, शादी मुमकिन है? 35 to 50,000 आज के दौर में जो है एक इंजीनियर की सैलरी। उसमें से भी अगर आप अपने एक्सपेंस निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है? 300 रुपए तक आपका पेट्रोल है। अगर आप महीने के भी हिसाब लगाएं, बाइक एक बंदे के पास बाइक है 3rd क्लास वाली, तो 9,000, 10,000, 15,000 रुपए तो उसका सिर्फ फ्यूल एक्सपेंस है। और आपको ये भी पता है कि बाइक खाली पेट्रोल से नहीं चलती, उसके अदर एक्सपेंसेस मिला के उसके बाद बचेगा क्या? तो वो क्या शादी करेगा, क्या अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेगा, क्या वो सेविंग करेगा? नहीं तो मुझे ये बताइए कि अगर बाहर जाता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है या कंपनीज जो है ना जिस तरह बुला के जो ना काम लेती है उनको लेबर जैसा वीजा दे देती है, तो क्या वो सही है या वो पाकिस्तान में फ्रॉड नहीं हो रहा? पाकिस्तान में क्या फ्रॉड हो रहा है? पाकिस्तान में लोगों को एक तो जॉब्स है नहीं, और अगर जॉब्स मिल भी जाती हैं तो वक्त पे सैलरी नहीं देती। और अगर वक्त पे बाज लोग सैलरी कुछ दे भी देते हैं तो तीसरी एक जो है ना कैटेगरी है कंपनी की जो सैलरी ही नहीं देती, और सैलरी इस तरह से देती है कि वो आपकी जात पे एहसान कर रही है। तो ठीक है, जब यहाँ पे आपने रगड़ा खाना है भाई, तो इट्स बेटर कि आप बाहर रगड़ा खा लो। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि कंडीशन अभी ऐसी है कि हाँ ठीक है, दो फैक्टर है इसमें। एक वो बंदा जो ऑलरेडी सेट है। चले चले मैं आपके लिए एक आसानी आप हमारी बात नहीं काटा करें। नहीं चले मैं आपको एक आसानी से जना आपको कर देता हूँ। चले बिल फर्ज मैं आपको कहता हूँ कि दुबई जाया जाए। दुबई दुबई में जॉब करने के लिए सबसे इजी वे यानी जो सब अपनाते हैं जो कि जना वैलिड है वो क्या है? मुझे जरा बताइएगा इस बारे में। देखिए, दुबई जाने के लिए सबसे वैलिड वे और बेस्ट प्रैक्टिस जो चल रही है वो यही है कि भाई विजिट वीजा पे जाया जाए। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि अगर आप वर्क वीजा पे जाते हैं तो आपके लिए कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि आपको स्पॉन्सर करे। दूसरा वे आउट आपका ये होता है कि आप वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, किसी के नाम पे फिर जाएं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। फिर आपको हर कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आप गए उनसे आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो वो एक ट्रिकी और एक एक्सपेंसिव हो जाता है किसी भी एक मिडिल क्लास लड़के के लिए जिसके पास एक जॉब ही नहीं है, वो बाहर जाना चाहता है। तो बेस्ट वे आउट यही है कि इंसान विजिट वीजा पे जाए अगर तो दुबई जाना है तो। अच्छा, आपने कैलकुलेशन एस्टिमेशन की थी, मुझे बता रहे थे, तो एक नॉर्मली अगर पाकिस्तान से बंदा जाता है 2 महीने के लिए तो वो कितनी अपनी जेब में रख के जाए और क्या उसके हिसाब किताब होना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, ब्रेकअप करके लमसम एक जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है 1 मंथ की, वो है 2 lakhs। अच्छा, इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर लें तो इस तरह से कि वहां पे एक शेयरिंग बेड जो आपको मिलता है वो मिलता है 500 दरम का। ठीक है, और आप उस पर अगर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ चाहिए प्लस वाईफाई तो 600 दरम का आपका ही हो जाता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 50 to 55,000 बनती है। क्योंकि अभी जो दुबई का जो धर्म चल रहा है वो 80 प्लस, अराउंड 80 चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो आपके हो गए 600 बेड और प्लस वाईफाई के साथ। देन उसके बाद वहां पे जो है आपकी आप कह लेंगे मुख्तलिफ पठान के होटल्स होते हैं, पकवान सेंटर या रेस्टोरेंट होते हैं, जहाँ पे हम मंथली उनसे सब्सक्रिप्शन के तौर पे जो है ना आप ले लेते हैं।
तो 600 पे उनका जो है ना स्केड्यूल्ड जो है ना मेन्यू होता है, वो आपको 600 धर्म का पड़ जाता है। तो ये भी आपके कैलकुलेशन हो गए, प्लस 1 लाख हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपेंस आ जाता है आपका घूमने फिरने का, जो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए भी तकरीबन जो है आपके पास 1000 धर्म, सिर्फ ट्रेवलिंग के साथ साथ जो अदर एक्सपेंस है वो मिला मिलू के आपका तकरीबन 2000 धर्म आ जाता है। तो आपका तकरीबन ये बन गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख और आप एडिशनल एक्सपेंस डाल के, क्योंकि कैलकुलेशन तो एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए ना, फिक्स नहीं रखनी चाहिए, तो तकरीबन 2 लाख रुपए पर महीना आता है आपका खर्चा वहां पे। तो 2 महीने के आपके एक्सपेंस हो गए सीधे सीधे 4 लाख रुपए। ये वो खर्चे हैं जो आपकी टिकट और आपका वीजा फीस को हटा कर रही है। अच्छा, ये हटा कर तो क्या जी, जी। कितनी वीजा फीस कितनी चल रही होगी आप? वीजा फीस 2 महीने की आपकी पाकिस्तानी 50,000। और 50,000 रुपए। और टिकट कितने तक का मिल जाता है टिकट रिटर्न के साथ? आपका रिटर्न टिकट अगर आप थोड़ा पहले कराते हैं, अगर आप बैंक पे कराते हैं तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले करा लेते हैं अपनी, अगर आपकी प्लानिंग हो, तो तकरीबन कोई आपको 70 प्लस का पड़ जाता है। तो ये वीजा फीस और टिकट आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है। यानी आप 5-6 लाख रुपए आप जो ना अपने लेकर जो ना यहाँ भागने की भी यहाँ पे। बेस्ट अगर आप होता है ना कि एक तो ये कि आपके पास कम पैसे हैं और आप जमा कर करा के निकल रहे हैं, वो तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर आप कहीं सेट है ऑलरेडी और आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन आपके पास 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो आप एक पुरसुकून वहां पे जाके जो है ना आसानी से अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो देन सर्वाइवल मोड में तो जो कुछ होता है बंदा लेके जाता है। तो बस यही है कि आप जो कुछ है तकरीबन 5 लाख से कम होने ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत लीस्ट हो गया। मतलब 8 लाख रुपए बेस्ट है और कम से कम 5 से 6 लाख रुपए, इससे कम में तो अगर है तो अब ना जाए। ठीक, आप क्या पूछना चाहेंगे मुझसे? देखिए, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहूंगा कि वहां जाके ऐसी कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है जॉब सीकर्स के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है, जो एक मार्केट में एक प्रैक्टिस चल रही है कि भाई हमें अगर विजिट पे जॉब नहीं मिली तो मैं किसी छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाकर जॉब कर लूंगा और फिर वहां से जॉब करने के बाद फिर ध्यान में स्विच कर जाऊंगा अपनी जो आपकी फील्ड की जॉब होती है। तो क्या ये प्रैक्टिस बेस्ट है? इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता दें आप हमें। देखो, वहां पर जब जाते हैं ना तो होता क्या है कि आपका टाइम ना टिक टिक बम की तरह जो है ना, जैसे टाइम बम की तरह टिकिंग करना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके पास 2 महीने होते हैं, अब उससे आप बैकवर्ड काउंट कर रहे होते हैं, आपके जहन पे भी वो सवार रहता है। तो सबसे पहले तो जब आप जाएं तो कूल डाउन हो, अपनी एकोमोडेशन ऐसी जगह पे ढूंढें जो कि जना आपके बस डिपो से या जना आपके स्टेशन से, जो मेट्रो चलती है वहां पर आरटी की, वहां से करीब हो, सस्ती हो, शेयरिंग में ले लीजिए, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं हो। और बराए मेहरबानी मैं आप लोगों से आगे हाथ जोड़ता हूं कि जना घूमने फिरने में पैसा जाया या टाइम जाया नहीं करो, अपनी एफर्ट्स मत लगाओ। पहले के एक दफा जॉब मिल गई तो फिर तुम लोग आराम से जना घूमना फिरना सब कुछ करना। तो अगर आप जना थोड़ा सा प्लानिंग सही करें, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अच्छी करें और साथ साथ आप लोग जना जाके सीवी प्रिंट करके आप निकल जाएंगे, यार आज इस बिजनेस बे में जना मुझे जाना और यहाँ पे जाके सीवीज ड्रॉप करनी है, क्योंकि ये जना कन्वेंशनल मेथड है, खत्म हो चुका है, लेकिन ये स्टिल इफेक्टिव है। क्या पता आपको उसी वक्त जना इंटरव्यू हो जाए यानी आपके ऑन अराइवल और जना आपको जॉब मिल जाए। अच्छा, रही बात ये कि अगर आप लास्ट के 15 डेज में रह गए तो जना फिर क्या करेंगे? फिर डेफिनेटली आपको जना और जॉब ढूंढनी है, क्योंकि देखो जब वहां चले गए ना पाकिस्तान, फिर तो वो और जॉब भी नहीं मिलनी। तो मतलब आप ये माइंडसेट कह रहे हैं कि हमें माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि हम इस तरह से जाएंगे, भाई पीछे की कश्तियां जला के जाएं। जी जी बिल्कुल। मतलब हमारा प्लान बेसिकली ये होना चाहिए, नहीं कि बस मैं जाऊंगा। और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि घूमने ना जाए, घूमना फिरना सब बाद में हो जाएगा, पहले मेन फोकस होना चाहिए कि पीछे हम कश्तियां जला के जा रहे हैं दुबई, और हमने सिर्फ मेन गोल होना चाहिए कि जॉब ढूंढनी है। अब जब होता है ना कि बस ढूंढनी है, तो इंसान के जहन में किसी भी तरह वे आउट आ ही जाते हैं। तो मैं और तलाल जो है आप लोगों को, यंगस्टर्स को यही मशवरा देंगे कि भाई जब आप जॉब के लिए जाएं तो अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, सीवी को मेंटेन करें, सीवी अपने साथ लेकर जाएं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएं और अपना एक प्लान बना के जाएं कि किस दिन आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा एक प्लान होना। ये नहीं कि वहां जाके आप पहले एक हफ्ता तो ये डिसाइड करने में लगा दें कि भाई हमने जो ना आज ये करना था और अब मुझे चूंकि मैं आ गया हूं तो अब मैं प्लान करूंगा तो ये करना। तो भाई आपके 15 डेज और 20 डेज तो इसी में जाया हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज कहूंगा, आपकी फिटनेस पे थोड़ा सा जो ना ध्यान दें। आपको आप नहीं तो आप फिटनेस आप मुझे कुछ और भी एक और बात बता रहे थे कि
फिटनेस जो हमारी टेस्टिंग में भी हाँ। तो ये दोनों पॉइंट आप काइंडली हाँ कवर हाँ, कीजिए। देखो देखो, पहले तो मैं जो विजिट आपका जो ना वीजा होगा उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको वहां पे चलना बहुत पड़ेगा। ठीक है। आपकी जो ना थाइज में रैशेस तक पड़ सकते हैं इतनी गर्मी में चलने के लिए, तो आपको एक चलना फिरने की आप पहले से ट्रैकिंग करना शुरू कर दें पाकिस्तान में, क्योंकि आपको बहुत चलना है वहां पर, हर कंपनी में जाना चाहिए। दूसरी चीज ये, जस्ट इन केस अगर आपकी जॉब लग जाती है और अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो ना वीजा लग जाता है कहीं पर, वीजा तो प्रोसेस शुरू वहां हो पर जाता क्या होता है, मेडिकल होता है। मैंने ये देखा है कि जो यहाँ पर गुटखा खाते हैं उनको किडनी का प्रॉब्लम आता है, जो सिगरेट पीते हैं उनको जो है ना उनके लंग्स में जो है ना ब्लैक स्पॉट आ जाता है, जिसको ये लोग जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है, क्योंकि जो है ना अगर आपका मेडिकल फेल हो गया तो आप जो ना ताहयात वहां से बैन हो सकते हैं, आपको डीपोर्ट कर सकते हैं वो लोग। आपके आपके इमिरेट आईडी तो आपके हाथ में बाद में आएगी, आपको मेडिकल के बाद जना फौरन जना बाहर जना वो आएंगे शुरते पढ़ के जना आपको डिपोर्ट कर देंगे कि ये टीबी वीबी फैलाएगा आगे करने के लिए। हम जो अगर हमारी फिटनेस बेहतर होगी तो वहां पे जॉब सीकिंग में भी लाजमी सी बात है कि आपका एक स्टैमिना होगा तो आप चल भी ज्यादा सकेंगे, क्योंकि जब आपका एक लिमिटेड बजट होता है तो आप इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर पाते। तो ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये याद रखिएगा, वहां पे कोई बाइकियां वगैरह नहीं है या रिक्शा वगैरह चिंची नहीं है कि आपने बैठे 20 रुपए दिए और शेड में चलेगा, वहां इस तरह नहीं होता। वहां तो जना स्टार्ट ही 12-15 dirham से जना टैक्सी होगी जिसमें आप बैठ के ना घूम रहे होंगे, या आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में सफर करेंगे। लेकिन अगर आपने अकोमोडेशन करीब में ली होगी तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ, स्टेशन के करीब लीजिए और बिजनेस बे के करीब लीजिए। इस तरह जो ना आप लोगों के लिए आसानी होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐसी है कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें जो है ना जो सीजन है बेहतर जाने का या जो टाइम है जो मंथ है वो है एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि दुबई का जो वेदर है वो एक कह लेंगे दिसंबर में बेहतर हो जाता है एज कम्पेयर टू जून एंड जुलाई। तो वहां पे सर्वाइवल मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है यहाँ से जाने वालों के लिए। तो क्या ख्याल है कि हम यही रिकमेंड करें कि ठीक है, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैं कब जाऊं, एक तो भागने वाला मोड है तो कभी भी किसी भी टाइम निकल जाए, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सुकून से जा सकते हैं तो आई थिंक नहीं, ये आई थिंक दिसंबर में। तो देखो, ये अभी जो सीजन आने वाला ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ना आप जा तो कभी भी सकते हैं, लेकिन ये अभी जो हैप्पी न्यू ईयर जो लोग आते हैं वहां पर बना रहे, क्योंकि अब ठंडा जना होना शुरू हो जाएगा। तो आप जुलाई के बाद जना मेरी नज़र में आप जाइए और फिर जना आप सर्च कीजिए। इसमें जना ज्यादा जॉब्स होती हैं, लेकिन याद रखिएगा दिसंबर के एंड में नहीं जाना है आपने, क्योंकि लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं, हायरिंग उस वक्त नहीं हो रही होती है, तो वो सीजन्स के और साथ। मोस्टली जो हमारे चाइनीज भाई हैं, चाइनीज ब्रदर्स हैं, उनका भी न्यू ईयर शुरू हो जाता है फेब में आई थिंक, तो वो लोग भी एंड ऑफ द या मिड ऑफ द जनवरी देखिए, चले जाते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये जो ना आइडियलिस्टिक जो ना आपके पास है, क्योंकि जो ना इट्स अ Q4, इट्स अ Q4 कहलाता है, हाँ, Q4। क्वार्टर 4 जो ना, ताकि क्वाड्रेंट 4 जो कि कैलेंडर का कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद में आप मुझसे अभी पूछ रहे थे ब्रेक में सवाल कि जो ना कौन सी जॉब पे ज्यादा ध्यान दें वहां पर जाके अगर आप इंजीनियर हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, देखो यार, मैंने देखा है कि वहां पर बहुत गर्मी होती है, जो साइड इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना वो बहुत वहां पर रोल रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई ऐसी स्किल लेकर आओ, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम जाके किसी बेस्ट जॉब पे काम कर सको, जिसमें प्लानिंग इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट, इनका फेवरेट क्या, क्वांटिटी सर्वेइंग है इनका फेवरेट, मेरा फेवरेट। इसी तरह जो ना आप डिजाइनिंग की भी, मतलब किसी तरीके से अपने आप को ऑफिस के रिलेशन से रिलेट करें किसी भी तरह। अब उसका एक ही तरीका है कि आप कोई भी स्किल सीखें जो कि सॉफ्टवेयर बेस होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं कि जना आप लोगों को बड़ा ही कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। आज हमने यूएई को कवर किया था कि किस तरह से पाकिस्तान से बाहर निकले और यूएई में जना जाके सेटल होने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे गुजारा नहीं हो। हमने तो आप लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे? बस यही कहूंगा कि भाई लगे रहें और मुल्क से निकलने की कोशिश करते रहें, और यहाँ पे भी जो सेट है वो अपनी जगह जमाए रखे भाई, और वहां जाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करें फिर जाएं, ऐसे मुंह उठा के ना जाएं, वरना ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, और अंधाधुन से तलाल और मैं हाजिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सलूट करने की आदत नहीं जाएगी।